हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मोहन फ्रॉम द कैम्पटेज स्कूल। आज के इस टॉपिक में अपन बात करेंगे। आज का इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट जो सिंपल है उसका जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो किस तरीके से फ्रेम करते हैं। उससे पहले अपन ने पॉजिटिव सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम करता है वो अपन ने देख लिया था। उसके अंदर उससे पहले ये भी समझा था कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट किस तरीके से अपन आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कैसा होता है, किस तरीके से अपन डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस जो लिख रखा है, फर्स्ट वाला आपके सामने लिख रखा है, ये मैं पत्र लिखता हूँ। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये सेंटेंस हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी को ही अगर अपन ने लिख दिया कि मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो यहाँ पे अपन ने नहीं का यूज कर लिया है, तो आप कहोगे सर ये तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये अपन ने बात समझ रखी है। ओके, और ये बात समझ में आ गई पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है। तो पहले वाला मैं पत्र लिखता हूँ, ये क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है। और साथ में मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि अपन ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, काम नहीं होने के बारे में बता रहा है। ओके, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब पॉजिटिव सेंटेंस तो अपन ने फ्रेम करने सीख लिए, आप उनको रिपीट करते रहना, नहीं तो आप वापस से भूल जाओगे। ओके, तो उनको रिपीट करते रहना है कभी कभी। अब यहाँ पे देखिए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे मैं पॉजिटिव की एक बार बात कर लेता हूँ, तो पॉजिटिव क्या बन जाएगा इसका? मैं पत्र लिखता हूँ तो इसका बन जाएगा आई राइट अ लेटर, यही बनेगा ना? आई राइट अ लेटर, यानी मैं पत्र लिखता हूँ। तो अब यानी यहाँ पे आप कह दोगे सर यह इसका ये बन रहा था, इसका ये बना दो, आई नॉट राइट अ लेटर। नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। ओके, वो रॉन्ग होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डू या फिर डज लगाना पड़ेगा, फिर नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के ऊपर, अब सब्जेक्ट तो समझ में आ गया, नॉट, वर्ब, ये सब ठीक है, चलो। लेकिन ये सब डू और डज कैसे लगाना है? कब डू लगाना पड़ेगा, कब डज लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डू या डज चेंज होंगे। ओके, कभी किसी के साथ डू लगेगा, किसी के साथ डज लगेगा, क्योंकि वर्ब की फॉर्म तो चेंज होने वाली नहीं है। पॉजिटिव के केस में क्या होता था? वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे आपकी वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ कभी डू लगेगा तो कभी डज लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? आपके बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखो, डू कब लगाना है, डज कब लगाना है, ये देखते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ओके, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, या फिर आपका प्लूरल है, ओके, या फिर फर्स्ट पर्सन है, और या फिर सेकेंड पर्सन, यानी आई एंड यू हो। ठीक है, सिंगुलर है तो उस कंडीशन में क्या लग जाएगा? डज लग जाएगा, सिंपल सा। और प्लूरल है तो उस कंडीशन में क्या लग जाएगा? डू लग जाएगा। ये कहीं पे भी आप नोट करके रख लेना है ना, ताकि आपको फिर ये याद हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सिंगुलर होगा तो डज लगाना है, और प्लूरल या फिर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, यानी आई एंड यू हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना पड़ेगा? डू लगाना पड़ेगा। ओके, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे अपन देखते कि ये मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा? आई के साथ लगाना पड़ेगा डू लगाना पड़ेगा। दिख रहा है ना? तो आई के साथ यहाँ पे डू लगा देंगे, और डू लगाने के बाद क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और लेटर। ओके, तो ये बन गया आई डू नॉट राइट अ लेटर, ए लगा दो बीच में। ओके, तो यहाँ पे मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से थोड़ा सा चीज आपको रिपीट करवा देता हूँ
रिपीट करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, कि क्या मैंने बोला है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड हो रहा है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, जी लिया, ओके सिंगुलर। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्लूरल, या फिर आपका फर्स्ट और ये सेकेंड, ओके आई या यू हो सकता है। अब दोनों ही केस में क्या होगा, सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ओके। तो वर्ब की फॉर्म्स चेंज होगी, सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है और इसके साथ कौन सी लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये समझ में आई बात, ये पहले पढ़ चुके अपन कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, और अगर मान लो प्लूरल है, आई है या यू है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा जाएगा, जैसे आई गो टू स्कूल, इस तरीके से है ना, गो। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया। नेगेटिव सेंटेंस में ये तो फिक्स है ना कि वर्ब की फॉर्म तो चेंज होने वाली नहीं, दोनों में ही क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। सिर्फ चेंज क्या होना होगा, या तो डू या फिर डज। अगर सिंगुलर है तो डज लग जाएगा, ओके, और प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका डू लग जाएगा। एक बार इसको आप अच्छे से समझना है बैठ के, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देखो ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार दो बार वीडियो को रिपीट करके देखो, कहीं पे नोट कर लो, और जितने ज़्यादा सेंटेंस आप बनाओगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। और साथ ही अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। अब सेंटेंस फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेंटेंस अपने सामने दिख रहा है वो दिख रहा है, रमेश जयपुर नहीं जाता है, ओके। रमेश जयपुर नहीं जाता है, ये सेंटेंस अपने सामने है, ओके। तो अब यानी इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, ओके। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। और रमेश नहीं जाने का काम करता है, यहाँ पे नेगेटिव, कहाँ नहीं जाने का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। ये आपको हर बार पता करना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन है। अब यहाँ पे रमेश सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, और फॉर्म भी देखो आप, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर है इस वजह से इसके साथ क्या लगेगा आपका, इसके साथ लगेगा डस, क्या लग जाएगा, डस, और प्लस उसके बाद यहाँ पे लग जाएगा नॉट, और उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लगा देगा। ये बात समझ में आ गई। तो इसका जो सेंटेंस बन के अपने के आएगा, आपको इसकी नीचे वाली लाइन में लिखना है ना, अगर वहाँ पे सोल्व करते हो नोटबुक में, तो यहाँ पे आएगा रमेश डज नॉट, ओके, रमेश डज नॉट। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, रमेश डज नॉट लिखा। अब जाना को क्या बोलते हैं, गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, गो टू जयपुर, ओके। ये बात समझ में आ गई, रमेश डज नॉट गो टू जयपुर, ओके, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे बहुत सारे लोग हैं तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद बहुत सारे हैं तो क्या लगेगा, डू लगेगा, और वही बस आगे नॉट लगाना है, उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगा देना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको कि सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि डज लगेगा या डू लगेगा, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम है। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दे। मैं आपको बता दूं, जितनी ज़्यादा आपकी वोकेब अच्छी होगी, मतलब जितनी ज़्यादा आपको मीनिंग्स आएगी, उतना ही आप सेंटेंस बना पाएंगे। इसलिए मैं आपको जो भी वर्ब्स देता हूँ उसको एक जगह पर लिख लेना है और उनको हमेशा रिपीट करनी, याद करनी, ओके। तो यहाँ पे देखिए, दे यानी वे को क्या बोलते हैं, दे, डू नॉट, ओके, क्योंकि दे फिर डू और ये नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जानना, तो जानने का काम हो रहा है तो फर्स्ट फॉर्म में लगेगी गो टू स्कूल, ओके। ये देखिए अब दोनों सेम थे, वो
रमेश जयपुर नहीं जाता है, तो क्या आया, रमेश डज नॉट गो टू जयपुर। वे स्कूल नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू, सॉरी प्लस लगा दिया मैंने, यहाँ पे ये प्लस नहीं रहेगा, डू नॉट गो टू स्कूल। ओके, सीता घर नहीं आती है। ओके, सीता घर नहीं आती है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट रहेगा सीता और नहीं आने का काम हो रहा है, ये वर्ब, और ये घर नहीं आती है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, तो सीता सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप मुझे बताओगे कि डज लगेगा या डू लगेगा, तो आप एक बार रिपीट करके बोलो। यहाँ सर यहाँ पे तो डज लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए, ये भी आंसर है, क्यों, क्योंकि सीता क्या है, सिंगुलर है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा। आई बात समझ में। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। क्लियर, क्लियर हो। तो यहाँ पे आप देखो सब्जेक्ट कौन है, सीता, सीता आ गया। सीता डज नॉट, आना, आने का काम वो नहीं होता ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीता डज नॉट कम टू होम। क्लियर हुआ। एक बार आप इनको सेंटेंस को बनाना है, फिर इस वीडियो के साथ कंपेयर भी करना है कि भाई बन रहे कि नहीं बन रहे। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद बनाए फिर देखे। ओके, आई बात समझ में। ओके, मनीषा आम नहीं खाती है। ओके, मनीषा आम नहीं खाती है, तो देखो यहाँ पे मनीषा आम नहीं खाती है, तो सब्जेक्ट, और मनीषा क्या है, सिंगुलर है। मनीषा क्या है, सिंगुलर है, तो मनीषा के साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट, और उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ओके, तो अब इसका सेंटेंस अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, मनीषा, मनीषा। ओके, ये मनीषा सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लगाना है, डज लगाना है, तो डज, फिर यहाँ पे नॉट लगाना है, तो डज नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाती, खाने का काम नहीं करती। ओके, तो खाने को फर्स्ट फॉर्म होती है इट, और मैंगो। ओके, तो यहाँ पे देखियो मनीषा डज नॉट एट मैंगो, मैंगो बोल दो। ओके, तो मनीषा डज नॉट एट अ मैंगो, ये आपका सेंटेंस बनेगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। वह गीत नहीं गाती है, वह गीत नहीं गाती है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बार पहले बताया था, वह आपका दो सेंस में यूज होता है। लड़का होगा तो ही लगेगा, लड़की होगी तो शी लगेगा। अब वह यहाँ पे फॉर्म तो वही बनने वाला है कि बस क्या बनने वाला है, यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं। ओके, सब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस, और उसके बाद यहाँ पे रहेगा आपका वह, डज, क्योंकि वह अकेली है, नोट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अब वह गीत नहीं गाती है, तो वह क्या है, लड़की है, तो अपन यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे, शी। क्या यूज करेंगे, शी। अगर ऐसा लिखा होता कि वह गीत नहीं गाता है, तो अपन यहाँ पे क्या यूज करते, ही यूज करते। आई बात समझ में। तो शी यूज करेंगे क्योंकि ये लड़की के बारे में वह यूज किया गया है। तो शी डज नॉट सिंग a song. ओके, शी डज नॉट सिंग a song, वह गीत नहीं गाती है। ओके, साथ ही आप इसके पॉजिटिव भी बना के देखना कि इसका पॉजिटिव क्या बनता। अगर वह गीत गाती है तो क्या होता, तो क्या हो जाता, तो शी सिंग्स a song। ओके, मनोज कुर्सी पर नहीं बैठता है, तो मनोज कुर्सी पर नहीं बैठता है, तो ये वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे आएगा मनोज, मनोज डज क्यों आया, मनोज इज सिंगुलर, नॉट। ओके, मनोज डज नॉट, मनोज सब्जेक्ट हो गया, डज लगा दिया क्योंकि मनोज सिंगुलर है, नॉट लगा दिया। बैठना, बैठना को बोलते हैं सिट, डज नॉट सिट, किस पर नहीं बैठता है, कुर्सी के ऊपर, चेयर के ऊपर, तो मनोज डज नॉट सिट ऑन चेयर।
ओके, तो ये सेंटेंस बनेगा मनोज डज नॉट सिट ऑन चेयर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये हम फुटबॉल खेलते हैं। अब हम फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पे आप देखोगे हम फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सब्जेक्ट हम है तो बहुत सारे लोग हैं। ओके, तो क्या लगाना पड़ेगा, डू लगाना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे वर्ब की नॉट लगाना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, जो नॉट आता है वो वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है उससे पहले आता है। ओके, तो यहाँ पे आएगा हमको क्या बोलते हैं, वी डू नॉट। यहाँ तक तो क्लियर है, सब्जेक्ट लिखा, डू लिखा, नॉट लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, यानी खेलना। खेलना की होती है प्ले, वी डू नॉट प्ले, और क्या नहीं खेलते हैं, फुटबॉल। ओके, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये आपका बनेगा। मैं पत्र नहीं लिखता हूं, ये मैंने पहले ही बना दिया है आपके उस टाइम, तो यहाँ पे आएगा आई डू नॉट राइट अ लेटर। ओके, आई डू नॉट राइट अ लेटर। ओके, ये बना। हम रात में नहीं सोते हैं, हम रात में नहीं सोते हैं, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है हम बहुत सारे लोग हैं। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट बना देता हूँ, जिससे कि आपको भी पता चले। ओके, आप हर बार फॉर्मूला लिखे फिर नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो वी क्या है, प्लूरल है, यानी तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी डू नॉट। ठीक है, वी डू नॉट। अब वर्ब की फॉर्म लगानी है, सोना, सोना को बोलते हैं SLEEP। वी डू नॉट स्लीप, रात में, इन नाइट। वी डू नॉट स्लीप इन नाइट, हम रात में नहीं सोते हैं, वी डू नॉट स्लीप इन नाइट। शीतल घर से स्कूल जाती है, तो ये सेंटेंस जब पॉजिटिव था तब भी मतलब यानी गलत बना था। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, सीता क्या कर रही है, स्कूल है, स्कूल से कहाँ जा रही, होम जा रही, यानी घर पे जा रही। सीता स्कूल से घर जा रही, यहाँ पे बात को समझना, स्कूल से घर जाएगी, तो स्कूल से उल्टा हो रहा है, घर से स्कूल जाती है। ओके, तो ये मान लो घर है, और यहाँ से कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। घर से वो निकली, धीरे 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 आगे बढ़ती चली जाएगी, तो यहाँ पे वो घर से क्या हो जाएगी, अलग हो रही है, धीरे धीरे दूर हो रही है, और स्कूल के पास जाके उसके अंदर जाके क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, फाइनली उसके अंदर जाकर शामिल हो जाएगी। तो जहाँ से अलग होते उससे पहले क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, और जहाँ अपन जाके शामिल होते उससे पहले क्या लगता है, टू लगता है। यानी वो स्कूल के अंदर जा रही है तो स्कूल के आगे टू लगेगा, और अगर स्कूल से घर से जा रही है, घर से दूर हो रही है धीरे धीरे, तो स्कूल के आगे फ्रॉम लग जाएगा। मैं ये सेंटेंस बनाता हूँ। ओके, ये सेंटेंस अच्छा सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लगेगा आपका डस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है, और फिर नॉट लग जाएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स लग जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या बनेगा, शीतल। शीतल डज नॉट आ गया, डज नॉट गो टू स्कूल। कहाँ नहीं जाती है, स्कूल नहीं जाती। ये देखकर ऐसा होता है, स्कूल नहीं जाती है, तो शीतल डज नॉट गो टू स्कूल। स्कूल फ्रॉम होम, ये आपको बनेगा, शीतल डज नॉट गो टू स्कूल फ्रॉम होम। ओके, इस तरीके से आपके ये बन जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के रहेंगे, इनको आपको करना है, और फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना है कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।